Good morning, friends. So today we are going to take revision of chapter 3 on page number 30. छोटे होने का सुख। तो आपको याद होगा कि कई बार हमारे मन में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है अपने आप को लेकर, बॉडी इमेज इश्यूज़ को लेकर, या कोई दूसरी इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि हम तो अच्छे मकान में नहीं रहते, मेरी फ्रेंड तो बहुत बड़े घर में रहती है, ऐसे मेरा कॉम्प्लेक्शन तो जो है डार्क है, लोग तो बहुत फेयर होते हैं, है ना। मेरी इंग्लिश वीक है, लोगों की बहुत अच्छी होती है, या इस तरह की बहुत सारी बातें। तो उसी चीज़ से रिलेटेड था ये चैप्टर कि हमें पॉजिटिव लेना है। अगर कुछ भी चीज़ हमारे साथ है तो वो किसी वजह से है, ओके, और उसको हमें अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, अपनी वीकनेस नहीं बनाना चाहिए। तो आइए देखें कि क्या था ये मछलियों की कहानी में। सागर में बहुत सी मछलियाँ होती हैं, इतनी कि गिनी भी न जा सकें, लेकिन ये कहानी उनमें से एक छोटी मछली की है। छोटी मछली का नाम था चीनू। याद आ गया? तो मैं डिटेल में नहीं ले रहा इस बार, है ना, इसीलिए मैंने एक साथ पढ़ दिया। सागर में चीनू के लिए सब कुछ था, मित्र, खेल खिलौने, खाना पीना, लेकिन वह खुश ना थी, वह उदास थी। सब कुछ था उसके पास, देखिए, फिर भी उदास थी चीनू। चीनू की उदासी का कारण जानकर तुम हंसोगे। वह छोटी थी इसलिए उदास थी। वह सोचती थी काश मैं भी बड़ी होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बाकी मछलियाँ बहुत बहुत बड़ी होती हैं। एक दिन चीनू अपने साथियों के साथ तैर रही थी। उसके कुछ साथी बड़े थे और कुछ उसकी तरह छोटे। सभी पानी में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। राइट। अचानक एक आवाज़ हुई, छपा। चीनू और उसके साथी बड़े जाल में फंस गए थे। मछुआरे ने जाल ऊपर खींचा। मछुआरे ने जाल डाला था, उसमें वो लोग फंस गए। फिर मछुआरे ने जाल ऊपर खींचा। साथियों के साथ चीनू भी ठंडे पानी से गर्म धूप में आ गई। अचानक चीनू और उसके कुछ छोटे साथी जाल से बाहर निकल गए। छोटे थे ना, तो जाल के जो छेद होते हैं छोटे ही होते हैं, तो बड़ी चीज़ तो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन छोटी चीज़ बाहर आ सकती है। तो वो वापस आ गए, बाहर निकल गए। वे गर्म धूप से वापस सागर के ठंडे पानी में आ गिरे। ठीक है, जैसे जब वो जाल से बाहर खींच रहा था। तो छोटे आकार ने चीनू और उसके कुछ साथियों को बचा लिया था। फिर कभी किसी ने चीनू को उदास नहीं देखा। यानी चीनू समझ गई थी कि देखिए, मेरा छोटा जो बॉडी थी, छोटी बॉडी, छोटा साइज़ था, वही आज मेरे लिए काम में आया। तो इसके लिए अब वो उदास नहीं थी। तो इसके शब्द अर्थ जरूर याद करने हैं आपको। उदास, जिसका मन दुखी हो यानी सैड, साथी, मित्र, दोस्त यानी फ्रेंड, और अचानक, एकदम से, सडनली, मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, फिशरमैन, आकार यानी साइज या बनावट। इनको लिखना है, अब आपको नीचे लिखे हुए होंगे, अथर लिख सकते हैं अपनी बुक में। कहानी मछली, सागर और उदास। छोटी मछली का क्या नाम था? चीनू। सागर में चीनू के लिए क्या क्या था? मित्र, खेल खिलौने, खाना पीना, सब कुछ था, है ना। सही कथन पर सही और गलत पर क्रॉस लगाई। सागर में बहुत मछलियाँ होती हैं। यस, चीनू बहुत खुश थी, नहीं, उदास रहती थी। चीनू मछुआरे के साथ जाल में फंस गई थी, मछुआरे के जाल में फंस गई थी। यस। और धूप गर्म होती है। यस। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये कहानी है मछुआरे की या छोटी मछली की? मछुआरा तो आया बीच में, लेकिन मेन कहानी तो छोटी मछली की है ना, तो बस उसको टिक कर दीजिए। चीनू मछली डैश थी, छोटे आकार की या बड़े आकार की? ये तो आप बता ही सकते हो, है ना। अब हम देखते हैं ये गद्यांश में से क्या क्या दिया है। जाल में कौन फंस गया?
जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस गई थी, है ना। चीनू और उसके दोस्त तो बाहर निकल गए थे, लेकिन चीनू और उसके साथी, है ना, यानी दूसरी मछलियाँ फंस गए थे। चीनू और उसके साथी जाल में ही फंसे रह गए, सही या गलत? नहीं, कुछ निकल गए, कुछ फंसे रह गए, इसलिए गलत। विलोम शब्द, विलोम यानी अपोजिट वर्ड, ठंडा, गरम, छाँव, धूप। ठीक है, अब आप चलिए नेक्स्ट पेज पे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, है ना, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उनके बारे में बताएं, उनकी क्वालिटीज़ बताएं। ठीक है, एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, विशेषण। नीची टहनी, छोटी मछली, ठंडा पानी, मीठी चीनी, ऊंचा पेड़, बड़ा जाल, गरम धूप, कड़वा नीम। तो ये जो नाउन्स आ रहे हैं ना, टहनी, मछली, पानी, चीनी, पेड़, जाल, धूप, नीम, अगर इन नाउन्स के बारे में पूछा जाए कैसा, कैसी धूप, तो आंसर क्या आएगा? गरम धूप। ठीक है, तो ये जो कैसा या कैसी के आंसर होते हैं, यही डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, यही विशेषता है और इन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ रंगीन शब्द दूसरे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको। अतः, अतः मतलब इसलिए, ये क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो इतना ही चैप्टर है ये ब्रॉडली, आपको इसे रिवाइज करना है और लर्न करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। हमारा आज है हिंदी ग्रामर भी है और कन्वर्सेशन भी है। बाय।